नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा कलर पर। दोस्तों, अ, मैं आज आप सबके लिए रिवीजन की कड़ी में जो लोग पीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका रिवीजन चल रहा है ना, और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग आपका आरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, और जो लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। जरूर देखें, प्रश्न यहाँ से 100% फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। और ये मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ बराबर। इस मेहनत को आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दिल्ली सल्तनत, जहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में। तो मैंने आपके लिए टॉप 100 MCQ सेलेक्ट किए हैं जो पेपर में आई हुई हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। और दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, 100% गारंटी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखने से पहले, डिस्कस करने से पहले, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और दोस्तों, और आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए जो का कंटेंट लेकर के आऊँ और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ। और दोस्तों, आप लोगों के लिए सरप्राइज है, वो मैं लास्ट में बता दूंगा क्या सरप्राइज है। बहुत तगड़ा सरप्राइज है। और किसी ने पिछले वीडियो के क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है कमेंट में। हाँ, दिया है एक बंदे ने। तो मैं उसका जो नाम बता दूं आपको, परीक्षा कलर, सॉरी, वो जीएस टॉपर के नाम से एक उसका आईडी है। उसने पिछले जो वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, उसका सही आंसर दिया है। अगर आप भी सही आंसर देते हो जो मैं आज क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उसका, तो आपका भी नाम मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको फायदा होगा। आप आधा अधूरा वीडियो देख के छोड़ देते हैं, इससे आपको ना तो आपको फायदा होने वाला है ना कुछ होने वाला है। पूरे क्वेश्चन चाहे आप डबल स्पीड में देखिए, लेकिन पूरे क्वेश्चन रिवीजन करिए, इससे आपको अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में यूपीपीसीएस में आया है। तो दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। और इसने गुलाम वंश की स्थापना करके ये पहला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते समय हुई थी? ये कई परीक्षाओं में आया सवाल है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी, उस समय वो चौगान यानी पोलो खेल रहा था, ठीक है। घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। दोस्तों, आगे व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, भारत की पहली पहली मुस्लिम शासक कौन थी? महिला मुस्लिम शासक। तो दोस्तों, वो थी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की लड़की थी, ठीक है। 1236 से 1240 तक इसने शासन किया। अगला, सीदार और पैबस की प्रथा किसने शुरुआत की थी? जो दोस्तों, ये सल्तनत काल में एक प्रथा बनाई थी किसी सुल्तान ने, सीदार और पैबस। तो दोस्तों, ये बनाई थी बलबन ने। दोस्तों, मैं आपको केवल आंसर बताऊंगा, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आपको अपना टेस्ट लेना है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक कर सकते हैं आप, ठीक है। और कमेंट में बताइए आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए 100 में से। तो दोस्तों, ये बलबन ने शुरू की थी। सीधा का मतलब होता है सिर झुकाना, और पैबस का मतलब होता है पैरों को चूमना, ठीक है। ये प्रथा बलबन ने शुरू की थी, ये सुल्तान के लिए लागू की थी उसने। झुककर प्रणाम करना, पैबस होता है पाँव का छूना, ये प्रथा शुरू की, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 में इसने खिलजी वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने अपनाई? तो दोस्तों, बाजार नियंत्रण की नीति के लिए फेमस कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। आगे, रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, रजिया सुल्तान की मृत्यु वो हुई थी कैथल हरियाणा में, ठीक है। आगे, खम्स कर किस सुल्तान ने वसूल किया था? तो दोस्तों, खम्स कर पूछा है ये खम्स कर है जो किस सुल्तान ने वसूल किया था? दोस्तों, ये खम्स कर है वो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। आगे, नेक्स्ट देखते हैं, खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, कमेंट में उसका आप जवाब दीजिए कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे होशियार और सबसे पढ़ा लिखा, जो सबसे विद्वान जो शासक था, उसका नाम क्या था? ये क्वेश्चन का आपको कमेंट में जवाब देना है। जो सही आंसर देगा उसका मैं कल के वीडियो में नाम अनाउंस करूंगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
दोआब क्षेत्र में किसानों में उपजाऊ आधा हिस्सा कर के रूप में किसने शुरू किया? दोआब में जो कर वृद्धि की थी वो किसने की थी? दोआब है गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र, यहाँ पे जो भूमि होती थी उसमें उसने कर की वृद्धि किसने की थी? कर का आधा हिस्सा मतलब 50% टैक्स किसने लगाया? ये अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। ठीक है, आगे नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने पहली बार चांदी का टक्का और तांबे का जीतल शुरू किया। तो दोस्तों चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये शुरू किया था इल्तुतमिश ने, भारतीय मुद्रा को नियमित स्वरूप दिया। ठीक है, आगे इल्तुतमिश के साथ कौन सा विद्वान तहकीक हिंद के नाम तहकीक हिंद लिखने आया था? कौन सा विद्वान था जो इल्तुतमिश काल में उसने तहकीक हिंद नाम पुस्तक लिखी? तो दोस्तों ये था अलबरूनी। अलबरूनी आया था इल्तुतमिश के काल में, इसने तहकीक हिंद नामक पुस्तक लिखी। आगे संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, उसने तहकीक हिंद की रचना की। महमूद गजनवी के साथ ही भारत में आया था। किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, आप लोगों को पढ़ा होगा। ये इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श से सिखाया जाता था। ठीक है, आगे क्योंकि ये दान बहुत करता था, दानशील था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफा अस्पताल की स्थापना की? तो दोस्तों दारुल सफा जो अस्पताल थे, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए। गरीबों के लिए इसमें फ्री इलाज होता था। ठीक है, आगे इक्तादारी प्रणाली किसने शुरुआत की थी? तो इक्तादारी प्रणाली थी वो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इक्तादारी का मतलब होता है जैसे सैनिक वगैरह जो काम करते थे उस समय उनको पैसा न दे करके एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता, उसे कहते थे इक्ता। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला भूमि की जगह वेतन की जगह भूमि का टुकड़ा दे दिया, उसका टैक्स वसूलते थे। ठीक है, इसे कहते थे इक्तादारी प्रथा। मिनहाज उन सिराज किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों मिनहाज उन सिराज हैं ये ना, ये आपके नसरुद्दीन महमूद का दरबारी कवि था। नसरुद्दीन महमूद तुगलक था, उसका दरबारी कवि था ये। इसने जो कहा तबकात नासिरी नामक ग्रंथ लिखा है, तबकात नासिरी में किसने? मिनहाज उन सिराज ने। आगे दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक जंजेलिया संप्रदाय से जुड़ा था? जंजेलिया संप्रदाय से कौन सा शासक जुड़ा था? वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। आगे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में दक्षिण भारत किसको भेजा था? क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण विजय अभियान था वो किसके नेतृत्व में हुआ? तो दोस्तों वो था मलिक काफूर। मलिक काफूर एक गजड़ा व्यक्ति था। ठीक है, इसका सेनापति था और उसने देवगिरी वारंगल मुद्रा पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, आगे हजार दीनार का प्रचलन किस सुल्तान ने किया? दोस्तों हजार दीनार का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको पढ़ा लिखा बेवकूफ बादशाह कहा जाता है, आपको पता है क्यों? क्योंकि इसकी सारी की सारी योजनाएं फेल हो गई थी बेचारे की। इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने हजार दीनार नामक योजना शुरू की, जिससे सैनिकों को वेतन देने की कोशिश की। दोआब क्षेत्र में कर को दोगुना करने का प्रयास किसने किया था? वो तो हाँ, दोआब क्षेत्र में कर को दोगुना कर दिया था, वो किसने किया था? वो तो 50% वसूला था, उसने दोगुना कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये भी इसकी जो कहा है योजना फेल हो गई थी, जिससे किसान विद्रोह कर उठे। ठीक है, आगे टोकन मुद्रा किसने चलाई? सांकेतिक मुद्रा टोकन मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये भी इसकी मुद्रा फेल हो गई थी, लोगों ने इसकी जो मुद्रा थी उसका नकल करना शुरू कर दिया था। ये भी इसकी योजना फेल हो गई, यह योजना भी असफल रही। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को पागल शासक कहा जाता है? दोस्तों इसी को पागल या बेवकूफ शासक इसी को कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक अब ऐबरी योजना को गाढ़ इतिहासकार से पागल सुल्तान कहते हैं। आगे स्थानांतरण योजना किस सुल्तान से जुड़ी है? तो दो स्थान से जुड़ा भी इससे ही जुड़ी है। इसने जो कहा है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। ठीक है, इसलिए इसको स्थानांतरण योजना से जुड़ा हुआ देती है। 1327 में इसने राजधानी चेंज कर दी थी। फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसने करवाया था? ये तो नाम से पता चल रहा है, फिरोज शाह कोटला का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आगे दिल्ली के सुल्तान ने जजिया कर पहले लगाया? तो दोस्तों जजिया कर की बात हो रही है, किस शासक ने जजिया कर फिर से शुरू कर दिया था? वो था फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर फिर से लगाया। आगे लोधी किस्कंदर लोधी ने किस नगर का नाम रखा? ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे विवादित लग रहा है दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करेंगे बाद में। इसने सिकंदर लोधी ने इस नगर की स्थापना की थी, आगरा की। ठीक है, आगरा नगर की स्थापना की थी, नाम ना कि नाम बदला हो। आगे देखते हैं दोस्तों, आगरा ने सिकंदर लोधी ने आगरा को नगर राजधानी बनाया और नया नगर बसाया आगरा। ठीक है, अगला दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को कृषक ऐतिहासिक कहा जाता है? तो दोस्तों सिकंदर लोधी को कृषक ऐतिहासिक कहा जाता है क्योंकि इसने किसानों से कम टैक्स लिया और भूमि सुधार किए। आगे खिज्जर खान ने किस वंश की स्थापना की? तो दोस्तों खिज्जर खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। आगे 1414 में खिज्जर खान ने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था?
दोस्तों इसका मुबारक सॉरी सईद वंश का जो अंतिम शासक था वो था आलम शाह। आगे लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक था सिकंदर लोधी। ओ सॉरी दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक सिकंदर लोधी नहीं था, बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी ने सिकंदर लोधी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बहलोल लोधी 1451 में बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की और सईद वंश को समाप्त कर दिया। आगे दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान तो आपको पता होगा ना, जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें मारा गया था, तो वो था दोस्तों इब्राहिम लोदी। आगे अमीर खुसरो किसके दरबार में था? दोस्तों अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। आगे और अमीर खुसरो को भारत का तोता यानी तूतिया हिंद कहा जाता है। आगे किसे भारत का अरस्तू कहा जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है, मैंने पहली बार देखा ये क्वेश्चन। मैंने भी भारत का अरस्तू जियाउद्दीन बर्नी को कहते हैं। जियाउद्दीन बर्नी को भारत का अरस्तू कहा जाता है। इसने तारीख फिरोजशाही नामक ग्रंथ लिखा। आगे इब्न बतूता किस सुल्तान के दरबार में भारत आया था? दोस्तों इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये मोरक्को का यात्री था। ठीक है, आगे तारीख फिरोजशाही किसने लिखी? तो दोस्तों तारीख फिरोजशाही अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जियाउद्दीन बर्नी। आगे खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी। 1300 ईस्वी में मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके खिलजी वंश समाप्त हो गया था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ये था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु दोस्तों तुगलकाबाद में हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ने किस खेल पर प्रतिबंध लगाया? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने चौगान यानी पोलो खेल पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसको खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। आगे हिस्व विभाग किससे संबंधित था? तो दोस्तों एक विभाग होता था सल्तनत काल में हिस्व, जो पुलिस और न्याय से संबंधित था। अगला अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को स्थायी कर घोषित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों चराई कर को एक परमानेंट टैक्स बना दिया, स्थायी कर दिया। आगे दिल्ली सल्तनत का सबसे दीर्घायु शासक कौन था? मतलब सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत का सबसे दीर्घायु मतलब सबसे लंबे समय तक रहने वाला शासक कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। और आप लोग कमेंट में बताओ कि दिल्ली पर सबसे अधिक किस वंश ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत में। आगे इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो दोस्तों इब्राहिम लोदी की युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी 1526 में, बाबर ने इसको मार दिया था। आगे तारीख फिरोजशाही में किसका वर्णन है? तारीख फिरोजशाही में दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का वर्णन है। आगे लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक वही था इब्राहिम लोधी, जो मारा गया था युद्ध में, पानीपत के युद्ध में। आगे इब्राहिम लोधी को सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने किस विद्रोह को दबाने की दिल्ली गद्दी पर प्राप्त की? तो दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन बदला हुआ सा लग रहा है मुझे। जलालुद्दीन की हत्या इसने कर दी थी, अपनी चाचा था जलालुद्दीन, इसकी हत्या करके इसने जो है दिल्ली गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, आगे बर्नी किस भाषा में लिखता था? तो बर्नी दोस्तों फारसी भाषा का भी था। आगे इब्न बतूता ने भारत की यात्रा के बाद किस ग्रंथ की रचना की? रेला। दोस्तों इब्न बतूता ने रेला ग्रंथ की रचना की थी। लोधी वंश की राजधानी कौन सा नगर था? तो लोधी की राजधानी दोस्तों थी आगरा। लोधी वंश की राजधानी आगरा। आगे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने खुदाई फरमान देवी राय सद्दा का सिद्धांत प्रस्तुत किया? दोस्तों ये था बलबन। दोस्तों तो बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, तो आपको भी देखने में जो का है बोरियत महसूस होती होगी और मुझे भी बनाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट में
हमें बताएं, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये सब मुझे आप कमेंट में बताइए। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। और आपके लिए सरप्राइज़ क्या है कि कल आपके लिए वीडियो आएगा, बहुत जल्द आने वाला है, कल हो सकता है कल आ जाए। पीईटी की जो छात्र हैं उनके लिए जो 50 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है जीएस की वो आने वाली है। पहला टेस्ट कल या परसों आ जाएगा आपके लिए। तो बस आप हमें सपोर्ट करते ही हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।